खेल रहे, उनकी क्षमता हमारे हृदय में नहीं जागृत है, चूक हो जाएगी। बहुत सावधानी का। एकांत में किसी भी तरह का व्यवहार करना विपरीत शरीर से, काम चेष्टा नहीं कर रहे, पर हंसी मजाक, छूना, खेलना, बातें करना, वो आपको भ्रष्ट कर देगा। एकांत में किसी भी ऐसे विपरीत शरीर का ऐसे हंसी मजाक करते हुए स्पर्श करने से भावना में काम प्रभाव जागृत हो जाता है। बलवान इंद्री ग्रामो विद्वानम अपि कर्षति, साधारण की तो बात जाने दो। किसी भी जीव को मैथुन करते हुए एकाग्रता पूर्वक देखना, मानो कोई पशु पक्षी आदि ऐसे मैथुन धर्म से अचानक दृष्टि गई, राधा राधा राधा, अगर आपने एकाग्रता पूर्वक देखा तो ये दृश्य आपको भ्रष्ट कर देगा। फिर मोबाइल में देखने वाली तो बात ही जाने दो। अचानक दृष्टि गई किसी पशु पक्षी आदि में, राधा राधा, अपनी दृष्टि नीचे की चल दिए। अगर उसका चिंतन बना, उसको एकाग्रता पूर्वक देखे तो कुछ क्रिया नहीं होगी। मनोवाह नाड़ी इतनी सामर्थ्यशाली, जहां चिंतन हुआ काम का, वो पूरे शरीर से सप्तम धातु को, ब्रह्मचर्य आपका क्षीण हो जाएगा। बहुत सावधानी की जरूरत। वीर्य, प्राण, मन, इन तीनों का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। एक भी स्थिर हो जाए तो तीनों स्थिर हो जाएंगे। ब्रह्मचर्य ठीक, मन एकाग्र और प्राण सूक्ष्म। सूक्ष्म प्राणों के द्वारा ही परम योग को प्राप्त किया जाता है। स्थूल प्राण, बहुत खाना, बहुत चर्बी बढ़ाना, ये साधन हो पाएगा? शांत ऐसे आटा लगा दिया जाए, उड़े ना। श्वास प्रश्वास चल रही, उस आटे पर धक्का भी नहीं लगना चाहिए, तब समझना चाहिए कि प्राणवायु सूक्ष्म हो रही। इन बातों का कोई ध्यान ही नहीं हो रहा, बस मनमानी आचरण। बहुत इतना खा लिया और उसी को पचाने में पूरी शक्ति लग गई। भजन और एकाग्रता और इंद्रिय संयम तो बात जाने दो, इतना पा लिया। वीर, प्राण, मन, तीनों का परस्पर घनिष्ठ संबंध है और उपासना में तीनों का बहुत बड़ा योगदान है। प्राण सूक्ष्म, देखो नाम, जब आप श्वास लेते हैं आराम से और नाम चल रहा है कशान, फिर श्वास आराम से, नाम चल रहा है। अब स्थूल प्राण है, बैठे हो, सुनाई दे रही आवाज प्राणवायु, सांप की सी फुसकार निकल रही। आप साधक हैं, आप उपासक, इतने स्थूल प्राण, तो आप मंत्र कहां चला पा रहे हैं? इसका मतलब मंत्र नहीं चल रहा। आराम से शांत श्वास। प्राण जिसका ब्रह्मचर्य ठीक है, बिना प्राणायाम के भी वो सूक्ष्म हो जाएगा। जिसका प्राण सूक्ष्म है, ब्रह्मचर्य ठीक है, मन को एकाग्र करने के लिए ज्यादा श्रम नहीं करना पड़ता। ये तीनों एक तार जुड़े हुए हैं। ब्रह्मचर्य ठीक नहीं, मन भयानक चंचल बदमाश होता चला जाएगा, गंदी से गंदी बात पेश करेगा आपके सामने, गंदे से गंदे आचरण करेगा, भूल जाएगा कि हम मनुष्य हैं, पशुवत आचरण में उतार देगा। ब्रह्मचर्य, प्राण, मन, तीनों का परस्पर बहुत घनिष्ठ संबंध है। एक स्थिर कर लो, ब्रह्मचर्य, बहुत गंभीरता स्वभाव में आ जाएगी। ब्रह्मचारी का स्वभाव गंभीर होता है, विचार परिपक्व होता है, स्मृति प्रवीण होती है उसकी, और हर कष्ट सहने की सामर्थ्य होती। गर्मी, सर्दी, बरसात, पीड़ा, अपमान, निंदा, वो महान शीतलता अंदर प्रदान करता है। मस्ती एक रहती है, और कहीं निरंतर भजन और ब्रह्मचर्य, फिर क्या दुर्लभ रह गया संसार में उसके लिए। इसलिए हमारे शास्त्रों ने, ब्रह्म ऋषियों ने ब्रह्मचर्य पर बहुत जोर दिया है। ब्रह्मचर्य रहने वाले उपासक को इन बातों का ध्यान देना चाहिए। यदि कब्ज पेट में रहेगी तो बिना क्रिया के भी ब्रह्मचर्यहीन होने लगोगे। गर्मी बर्दाश्त नहीं ज्यादा, ये जितने नए पदार्थ पाने वाली लोलुपता है, ये सब ब्रह्मचर्य नाश करने वाली। ये जो आप जिसे पिज्जा कहते हैं, इसमें जो ऊपर लेप लगाए जाते हैं, जो बनता है वो गरिष्ठ है, बहुत गरिष्ठ है, पाचन तंत्रों पर भारी प्रभाव बनाकर एक कब्ज बनाने वाली चीजें।
आपको ये 32 दांत दिए गए, वो अच्छे से चबा चबा के लुगदी में थोड़ा खाओ, बहुत देर चबा कर स्वाद लेकर के अंदर जब किया तो जो मुख में पाचन, यहाँ वो जो थूक आदि निकलते हैं उससे ऐसे रस होते हैं जो उसको पाचन करते हैं। बहुत संभाल, ये भोजन का बहुत योगदान है। अगर कब्ज हो रही है तो ये अनुभव में लाई हुई वस्तु है, ये ईशबगोल की भूसी और छोटी हर। जैसे 1 चम्मच 1.5 चम्मच ईशबगोल की भूसी, और अगर आप पहली बार तो आधा चम्मच वो हर, छोटी वाली हर मिला लीजिए और 250 ग्राम दूध में पा करके सेवन की। वो ऐसा नहीं करेगी कि आपका एकदम पेट साफ कर देगी। 10 दिन 15 दिन लगा, वो धीरे धीरे आपकी आंतों से वो ऐसा, यही सेवन किए, बहुत समय तक सेवन किए, क्योंकि कभी ऐसे जैसे रूखा सूखा मिला, कभी ना मिला, तो ऐसे कब्ज की तो ये पास रखते थे, थोड़ा ईशबगोल की भूसी और हर। दूध ना मिला तो थोड़ा पानी से ले लिया, थोड़ा कम प्रभाव पड़ेगा, पर वो धीरे धीरे। अति ऐसी औषधियां जो आंतों को जाके, वो भी नहीं ठीक है, क्योंकि वो सीधे इतनी गर्म होती है, ब्रह्मचर्य का नाश कर देगा। बहुत संयम की आवश्यकता है ब्रह्मचर्य के लिए। तो कब्ज मत होने दीजिए, और जल की कमी नहीं होनी चाहिए। 2.5-3 लीटर जल तो होना चाहिए। आपकी जो एसिड बनती है, आपकी आप लघुशंका जो होती है, उससे आपके स्वास्थ्य को लाभ मिलता है। सुबह से शयन तक 2.5-3 लीटर पानी पीना ही चाहिए यदि आप संयम से चलना चाहते हो। मैदा और गरिष्ठ वस्तुएं, चाय और कॉफी ब्रह्मचारी के लिए निषेध है। अब नौजवान बच्चे हैं, चाय और कॉफी भैया काहे को? 60-50 की अवस्था है, शरीर थोड़ा रुग्ण जैसा, तो आप चाय आदि ले लीजिए। आपको चाय की क्या आवश्यकता है? आपका तो ब्रह्मचर्य खुद इतना पावरफुल कि चाय और कॉफी तो विघ्न है आपके लिए। बहुत कलयुग का बड़ा भारी प्रभाव है। आगे कह रहे हैं कि अत्यंत आवश्यक हो तो शरीर जिसका रोगी है उसकी सेवा के लिए अगर आपको सेवा लगाई गई है, या किसी को सेवा कार्य के लिए ऐसे बकाया किसी को स्पर्श मत करो, क्योंकि सबके शरीरों में परमाणु होते हैं, अपने अपने स्वभाव, अपने अपने आचरण, शरीर में, वस्त्र में, सैया में। एक विश्राम स्थली पे जो आपकी सैया है, आप कैसे सोते हैं उसमें उसके परमाणु हैं, वस्त्र में परमाणु हैं, शरीर में परमाणु हैं। अगर आप ऐसा ही व्यवहार रखेंगे तो आप लड़ नहीं पाएंगे, आपके परमाणु इतने पुष्ट नहीं होंगे कि आप विकारों पर विजय प्राप्त करें। स्वाभाविक भीड़ में कोई छू रहा हो बात अलग है, हमें छूने की चेष्टा, अगर किसी रोगी की सेवा तो फिर विचार नहीं करना है, कोई सेवा पे है तो हमें विचार नहीं करना है। स्वाभाविक ऐसे हंसी मजाक या व्यवहार में हम बचें, स्पर्श से बचें। यहां वो छुआछूत वाला स्पर्श नहीं, अपने परमार्थ को पुष्ट करने की बात है। कभी किसी को मजाक में भी अश्लील बातें मत करो, मजाक से भी। जैसे हंसी मजाक में आप ऐसे, उसका प्रभाव पड़ेगा, वो शब्द है, वो आपके अंदर पहुंचेगा, मनन करेगा और फिर वासना जागृत कर देगा। आप कोई ऐसे कपड़े बनावटी मत पहनो, आप अपने शरीर की वेशभूषा ऐसी मत बनाओ, आप ऐसे शौकीनी प्रकट मत करो जिससे तुम्हारा शरीराभिमान पुष्ट हो, इससे काम बढ़ेगा, इससे वासना बढ़ेगी। बाबा कह रहे हैं कि ऐसे कपड़े, ऐसी सजावट, ऐसी बनावट, ऐसे लेपों के लगाने से शरीराभिमान पुष्ट होता है और आपकी काम वासना बढ़ती है। शरीर मन बुद्धि किसी की भी उन्नति नहीं होती जो शरीर सजाने में, शरीर के, उससे सब बिगड़ जाता है। देहाभिमान, देह भाव पुष्ट होता है, देह भाव पुष्टता में ही सारे विकार अपना राज्य करते हैं। बहुत सावधानी की जरूरत है, बहुत सावधानी। बड़ा पवित्र वेश रखो, पवित्र वस्त्र पहनो, हाँ सावधानी पूर्वक चलो, इससे कोई वीआईपी पना प्रकट नहीं होता। इससे आपकी मन की, आपकी बुद्धि की, आपकी चित्त की दशा गलत मार्ग में चली जाएगी, क्योंकि शरीर भाव आप पुष्ट कर रहे हैं, शरीर को दिखाना, शरीर का सजा। हम ये नहीं कहते कि आप बाबा जी बन जाओ, आप सब पूरे मुख में रज लगाओ, ये तो हम लोगों के लिए, पर आप उचित ऐसी सभ्य पोशाक हमारे देश की रही है, बड़ी मर्यादापूर्ण रही है, आप उस पर ध्यान दीजिएगा। क्योंकि आप ऐसे जैसे शरीर सजाना से, इससे आपको दुख मिलेगा, आपका मन वासना में हो जाएगा, आपकी भावनाएं दूषित हो जाएंगी। संत समागम तो शरीर राग नष्ट करने के लिए, परमानंद
आप भजन करो, देखो आपको ऐसा सौंदर्य प्राप्त होगा, अंदर आपका ऐसा सुंदर रूप होगा। देखो ना, आचार्य चरण कहते हैं, लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी सतई राधाध्यम ब्रज मंडले मधुरम राधाभिधानम पर। जो हमारी स्वामिनी जी के दासी भाव को प्राप्त होता है, उसको इतना सुंदर रूप मिलता है कि करोड़ों लक्ष्मी आश्चर्यचकित हो जाएं, ऐसा राधा दासी का स्वरूप होता है। इधर आओ, इतना सुंदर रूप प्रिया प्रीतम का, इतना सुंदर रूप आपका, और ऐसे महासुख में निमग्न होना। ये चमड़ा सजाते रोज सजाते तो कितने जन्म बीत गए, और इसी चमड़े में आग लगाई जाएगी, यही चमड़ा गाड़ दिया जाएगा। प्यारे, कुछ समय के लिए मिला है, इसी से तो राग मिटाने का अवसर है। आप इसको सजा के और वासनाओं के खेल में उतर रहे हो, कितनी बड़ी हानि कर रहे हो। अभी आप समझ नहीं रहे, इसलिए आपको बुरा लग सकता है कि हमारे पहनावे पे बोल रहे हैं, हमारे ऐसे। नहीं, आप अच्छे से अच्छे कीमती वस्त्र पहनिए, पर उसकी सादगी होनी चाहिए। आप अच्छा पाइए, आप अपने उचित शरीर का श्रृंगार कीजिए। सुंदर मनुष्य शरीर मिला है। देखो, जो पशु श्रृंगार करने योग्य नहीं, वो तुमसे भी सुंदर होते हैं। कैसी रंग बिरंगी है उनके सब बाल, और देखो सब एकदम सुंदर। भगवान रचा, उन्होंने रचना की है, तो आपके तो हाथ हैं, आप अपना, पर उतना जिससे आपका हृदय मलिन होकर वासनाओं के प्रवाह में न बह जाए, या हमारे को देखकर किसी के हृदय में ऐसा गंदा भाव ना आ जाए। दोनों, अपने को बचाओ और दूसरों को भी। जो तुम्हारे मन में काम भाव पैदा कर दे, ऐसे पदार्थ मत पाओ। अनुभव करो, भोजन पाते हो, पाने के बाद भजन में मन लग रहा है या वासना में जा रहा है? वासना में जा रहा तो क्यों जा रहा है? क्या आज नया पदार्थ पाया, और उस पदार्थों को जीवन भर के लिए छोड़ दो। अनुभव करो, जब कभी किसी साधु को पवाना हो तो नाम कीर्तन करना, कोशिश करना कि आपका चिंतन भी भागवतिक हो, क्योंकि उसका प्रभाव पड़ता है। आप जो बनाते हैं उसका प्रभाव पड़ता है, एकदम शीशे की तरह अंतःकरण हो जाता है, एक एक बात दिखाई देती है। तो जिन पदार्थों के पाने से, जैसे प्याज लहसुन मना किया जाता है, ये वैसा निषिद्ध नहीं कि जैसे मांस आदि, ऐसा ये तमोगुण पैदा करके वासना प्रवृत्ति को बढ़ाता है। इसलिए मना किया गया कि अगर आपको दीक्षा लेनी है, आपको भजन मार्ग में चलना है, तो रोकना पड़ेगा। ये निद्रा, आलस्य, प्रमाद, तामस, क्रोध, वासना, इसको प्रकट करने वाला है, इसीलिए संतों ने इसको निषेध कर दिया। नहीं तो इसकी उपज बड़ी पवित्र सी, जैसे जहां आलू पैदा होती है वहीं पैदा होता है, भूमि में तो होता है, पर उसका प्रभाव, जैसे तुलसी के पत्ता पास में ही गांजे का पेड़, वो भी तो ऐसी जगह मिलेगा, लेकिन वो प्रभाव तमोगुण पैदा करके व्यसन हो गया। तुलसी जी परम पावन भगवत अनुराग बढ़ाने वाली बन गई। एक छोटे से गांव में गिरधर नाम का एक व्यक्ति रहता था। स्वभाव से थोड़ा डरपोक और कमज़ोर किस्म का इंसान था वह। एक बार वो एक महात्मा जी के दरबार में गया और उन्हें अपनी कमजोरी बताई। उनसे प्रार्थना करने लगा कि हे देव, मुझे कोई ऐसा साथी मिल जाए जो सबसे शक्तिशाली हो और विश्वास पात्र भी हो, जिस पर मैं आंखें बंद करके विश्वास कर सकूं, जिससे मैं मित्रता करके अपनी कमजोरी दूर कर सकूं। हे देव, भले ही एक ही साथी मिले, पर ऐसा मिले वो मेरा साथ कभी ना छोड़े। महात्मा जी ने कहा, पूर्व दिशा में जाना और तब तक चलते रहना जब तक तुम्हारी तलाश पूरी ना हो जाए। और हाँ, तुम्हें ऐसा साथी अवश्य मिलेगा जो तुम्हारा साथ कभी ना छोड़ेगा, बशर्ते कि तुम उसका साथ ना छोड़ो। श्रीधर बोला, बस एक बार वो मुझे मिल जाए तो मैं फिर उसका साथ कभी ना छोड़ूंगा। पर हे देव, मेरी तलाश तो पूरी होगी ना। महात्मा जी ने कहा, हे वत्स, यदि तुम सच्चे दिल से उसे पाना चाहते हो तो वो बहुत सुलभता से तुम्हें मिल जाएगा, नहीं तो वो बहुत दुर्लभ है। फिर उसने महात्मा जी को प्रणाम किया और आशीर्वाद लिया और चल पड़ा अपनी राह पर। सबसे पहले उसे एक इंसान मिला जो शक्तिशाली घोड़े को काबू में कर रहा था, तो उसने देखा यही है। वो जैसे ही उसके पास जाने लगा तो उस इंसान ने एक सैनिक को प्रणाम किया और घोड़ा देकर चल गया। श्रीधर ने सोचा कि सैनिक ही है। वो मित्रता के लिए आगे बढ़ा, पर इतने में सेनापति आ गया। सैनिक ने प्रणाम किया और घोड़ा आगे किया। सेनापति घोड़ा लेकर चल गया। श्रीधर भी खुद दौड़ा और अंततः वो सेनापति तक पहुंचा। पर सेनापति ने राजा जी को प्रणाम किया और घोड़ा देकर चला गया।
तो श्रीधर ने राजा को मित्रता के लिए चुना। उसने मित्रता करनी चाहिए, पर राजा घोड़ों पर बैठकर शिकार के लिए वन को निकल गया। श्रीधर भी भागा और घंघोर जंगल में श्रीधर पहुंचा, पर राजा कहीं ना दिखे। प्यास से उसका गला सूख रहा था। थोड़ी दूर गया तो उसे एक नदी बहती दिखी। वो वहां से पानी पीकर आया और एक वृक्ष की छांव में गया तो वहां एक राहगीर जमीन पे सोया था और उसके मुख से राम राम की ध्वनि सुनाई दे रही थी। और एक काला नाग उस राहगीर के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था। श्रीधर ने बहुत देर तक दृश्य को देखा और फिर वृक्ष की एक डाल टूटकर नीचे गिरी तो सांप वहां से चला गया और इतने में वह जागीर की नींद टूट गई और वो उठा और राम राम का सुमिरन करते हुए अपनी राह पे चला गया। श्रीधर पुनः महात्मा जी के आश्रम पहुंचा और सारा किस्सा यह सुनाया और उनसे पूछा, हे नाथ, मुझे बस इतना बताओ कि वो काला नाग उस राहगीर के चारों ओर चक्कर काट रहा था, पर वो उस राहगीर को डस क्यों नहीं पा रहा था। लगता है कि देवता की कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही थी। महात्मा जी ने कहा, उसका सबसे सच्चा साथी ही उसकी रक्षा कर रहा था, जो उसके साथ था। तो श्रीधर ने कहा, वहाँ तो कोई भी नहीं था देव, बस संयोगवश हवा चली, वृक्ष से एक डाली टूटकर नाग के पास गिरी और नाग चल गया। महात्मा जी ने कहा, नहीं वत्स, उसका जो सबसे अहम साथी था वही उसकी रक्षा कर रहा था, जो दिखाई तो नहीं दे रहा था पर हर पल उसे बचा रहा था, और उस साथी का नाम है धर्म। हे वत्स, धर्म के समर्थ और सच्चा सारथी जगत में कोई और नहीं है। केवल एक धर्म ही है जो सोने के बाद भी तुम्हारी रक्षा करता है और मरने के बाद भी तुम्हारा साथ देता है। हे वत्स, पाप का कोई रखवाला नहीं हो सकता और धर्म कभी असहाय नहीं है। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ सिर्फ इसलिए दिया था क्योंकि धर्म उनके पक्ष में था। हे वत्स, तुम भी केवल धर्म को ही अपना सच्चा साथी मानना और इससे मजबूत बनना, क्योंकि यदि धर्म तुम्हारे पक्ष में है तो स्वयं नारायण और सद्गुरु तुम्हारे साथ हैं, नहीं तो एक दिन तुम्हारे साथ कोई ना होगा और कोई तुम्हारा साथ ना देगा। और यदि धर्म मजबूत है तो वो तुम्हें बचा लेगा, इसलिए धर्म को मजबूत बनाओ। हे वत्स, एक बात हमेशा याद रखना कि इस संसार में समय बदलने पर अच्छे से अच्छा साथ छोड़कर चले जाते हैं। केवल एक धर्म ही है जो घंघोर, बीहड़ और गहरे अंधकार में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। कदापि तुम्हारी परछाई भी तुम्हारा साथ छोड़ दे, परंतु धर्म तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, बशर्ते कि तुम उसका साथ ना छोड़ो। इसलिए धर्म को मजबूत बनाओ, क्योंकि केवल यही है सच्चा साथी। कहानी पसंद आए तो एक बार सब्सक्राइब और लाइक कर देना।